अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञात की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब दिया है। तो आइए हम जानते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परेशानी क्यों देनी पड़ रही है, जबकि अधर्म की राह में है जो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। जवाब वो है जो भागवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। आइए जानते हैं। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से यह बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा कि आइए हम जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रार्थ मैं तुमसे एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का एक मौका देती है, जब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसमें जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ में अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसे धर्म की राह पर चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिससे जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ पे यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करते नहीं, बल्कि मंदिर का बाहर जूता चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म से विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते हुए निकला तो दुर्भाग्य से उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लगड़ते हुए घर जाने लगा और रास्ते में उसकी मुलाकात एक पुरुष से हुई जिसने मंदिर में धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इनका सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसने बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर में एक भगवान की सारी मूर्तियां हटा दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज के सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसने बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में भी विश्वास रखता था, उसने बदले भर जीवन भर मुझे अपमान और डर भी मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन की आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारा मौत सिर्फ एक छोटे से चोट में बदल गई। तुम्हें इस सृष्टि में व्यक्ति के बारे में जानना चाहे तो दरअसल इससे भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुर्म कर्मों को अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धर्म की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचता है कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा बनी रहती है। इसलिए आपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलना है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।